Hello, good afternoon. Welcome to our online study center. Teaching expert 0217. 0217 is our unique code. आज का हमारा टॉपिक है फाइबर एंड फैब्रिक्स। ये क्लास 6, 7 और 8 तीनों में कॉमन टॉपिक है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे फाइबर एंड फैब्रिक्स। फैब्रिक्स, वन ऑफ आवर बेस इज क्लोथ्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बेसिक नीड्स है वो क्या है, क्लोथ है। We wear clothes mainly to protect our body from heat, cold, dust and rain. हम लोग क्लोथ क्यों पहनते हैं? तो हम लोग के क्लोथ पहनने का मेन रीज़न ये है कि हम लोग अपने बॉडी को कोल्ड, रेन और डस्ट से बचाएं। People wear different type of the clothes according to the climate, condition, culture, occupation, tradition. और हम लोग अपने हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का ड्रेस, अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। द क्लॉथ्स डेट वी यूज आवर डेली लाइफ आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द फैब्रिक्स। और जो हम लोग क्लोथ पहनते हैं वो अलग अलग तरह के फैब्रिक से बना होता है। जनरली फैब्रिक इज कॉल्ड क्लोथ, और वो फैब्रिक हम किस नाम से जानते हैं, क्लोथ के नाम से जानते हैं। फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर एंड दीज यार्न्स आर मेड फ्रॉम द सर्टेन टाइप ऑफ द फाइबर्स। और जो फैब्रिक होता है वो यार्न मतलब सूता से, धागे से बना होता है, और धागे को अच्छी तरह से सजाकर, एक के ऊपर एक सजाकर अच्छी तरह से सजाया जाता है, जिसके वजह कर क्या बनता है, कपड़ा बनता है, क्लोथ्स बनता है। और वो बहुत सारा फाइबर्स होता है। अब फाइबर्स का बहुत सारा टाइप होता है। फाइबर्स आर देयर टाइप्स। फाइबर का कितना टाइप होता है? तो लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल्स आर कॉल्ड फाइबर। लंबा होगा, फ्लेक्सिबल होगा और थ्रेड मतलब आपस में मुड़ा हुआ होगा, फाइबर्स कहलाता है। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। फाइबर जो होता है वो तीन तरह का होता है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, मिक्स्ड फाइबर। अब हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेचुरल फाइबर, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर एंड व्हाट इज मिक्स्ड फाइबर। प्लांट से जो फाइबर मिलता है और एनिमल से जो फाइबर मिलता है वो नेचुरल फाइबर कहलाता है। प्लांट और एनिमल से जो फाइबर मिलता है वो नेचुरल फाइबर कहलाता है, जैसे कॉटन, जूट, ऊल, सिल्क, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है। तो जो फाइबर, याद रखिएगा, जो फाइबर प्लांट और एनिमल से मिले वो नेचुरल फाइबर कहलाएगा, जैसे कॉटन, ऊल, जूट और सिल्क। उसके बाद आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं। नेचुरल फाइबर, तो याद रखिएगा फाइबर तीन तरह का है, नेचुरल, सिंथेटिक और मिक्स्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल फाइबर्स। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जैसे कि मैंने कहा था, ऐसा फाइबर जो कि प्लांट और एनिमल से मिले नेचुरल फाइबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, जूट, हेम्प्योर एंड फ्लेक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। कॉटन, जूट, हेम्प्योर, ये सब क्या है, फ्लेक्स, प्लांट से हम लोगों को मिलता है, इसलिए ये नेचुरल फाइबर है। ऊल एंड द सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, और ऊल, सिल्क हम लोगों को कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, इसलिए ये भी नेचुरल फाइबर है। वी गेट ऊल फ्रॉम द फ्लेश ऑफ द सीप, camels, goat and some other animals. We get silk fibers from the cocoon of the silkworms. The fabrics made from the natural fiber are the called natural fabric. और ऐसा फैब्रिक जो नेचुरल फाइबर से बना हो, नेचुरल फैब्रिक कहलाता है। जैसे कॉटन, जूट, कॉर, हम लोग जो बोरा वगैरह देखते हैं ना, जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोरा कहते हैं। ये बोरा धान का या चावल का बोरा होता है, या फिर प्याज का बोरा होता है, ये सब जो बोरा होता है वो आपका आता है, जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। कॉटन है, जूट है, कॉयर है, ये सब क्या है, ये सब सारा कुछ नेचुरल फाइबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा फाइबर जो कि एनिमल और प्लांट से हमें मिले नेचुरल फाइबर कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल फाइबर्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो एडवांटेज क्या है? Advantage of using natural fabrics. These fabrics can absorb more water and the sweat. ये क्या करता है कि ज़्यादा पानी, ज़्यादा पसीना स्वेट को सोख सकता है, ये इसका एडवांटेज है। These fabrics allow air to pass through them. ये फैब्रिक का ये खासियत, ये खूबी होता है
कि हवा को, एयर को एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने यानी कि पास करने देता है। दे आर बायोडिग्रेडेबल, एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है बायोडिग्रेडेबल। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिके हो सकता है, जो सड़ गल सकता है और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर को, हमारे क्लाइमेट को, हमारे मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्म नहीं पहुंचाता। ये एडवांटेज क्या क्या था? दिस फैब्रिक कैन ऑब्जॉर्ब मोर वाटर and sweat. These fabric allow air to pass through them. They are biodegradable. इसका कुछ एडवांटेज भी है, जैसे they get wrinkled very easily. wrinkled मतलब मुड़ जाना, इन कपड़ों में बहुत जल्दी सिकन आ जाता है, मुड़ जाता है, wrinkled आ जाता है। They do not dry rapidly, और ये क्या होते हैं? बहुत जल्दी। और जो नेचुरल सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सिंथेटिक फाइबर और द मैन मेड फाइबर्स। ऐसा फाइबर जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। द फाइबर्स मेड बाय द ह्यूमंस फ्रॉम डिफरेंट केमिकल ऑब्टेन्ड मोस्टली फ्रॉम द पेट्रोलियम आर द नॉन एज मैन मेड फाइबर। ऐसा फाइबर जो इंसानों के द्वारा बनाया जाए, और ये जो बनाया जाता है वो पेट्रोलियम से बनाया जाता है, इसलिए इसे मैन मेड फाइबर कहते हैं, क्योंकि इसे हम लेबोरेटरी वगैरह में बना सकते हैं, और सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। एग्जाम्पल है नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक, टेरेलिन, पॉलिस्टर, ओलिफिन आर द सम examples of the synthetic fiber. The fabrics made of the synthetic fiber are called synthetic fabrics. और ऐसा कपड़ा जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाए सिंथेटिक फैब्रिक कहलाएगा। ऐसा कपड़ा जो नेचुरल फाइबर से बनाया जाए नेचुरल फैब्रिक कहलाएगा। तो नेचुरल जो होता है वो हमें पेड़ पौधों और एनिमल से मिलता है, जबकि सिंथेटिक जो होता है वो लेबोरेटरी वगैरह में और इंसान के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हमारा नेचुरल फाइबर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज था, उसी तरह सिंथेटिक फाइबर का भी बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को यूज करने का क्या एडवांटेज है? एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर, दे आर मोर ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। सिंथेटिक जो होता है, सिंथेटिक कपड़ा होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है और इसको मेंटेन करना आसान होता है। जबकि नेचुरल कपड़ा जो होता है, नेचुरल क्लॉथ जो होता है, यानी कि नेचुरल फाइबर से जो क्लॉथ बना होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता और इसको मेंटेन करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर एंड ड्राई अप फास्ट। जैसा कि नेचुरल वाला ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था, ये सिंथेटिक ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है और बहुत जल्दी सूख जाता है। दे डू नॉट रिंकल्ड। नेचुरल फाइबर बहुत जल्दी रिंकल हो जाता था और उसे आयरन करना बहुत मुश्किल होता था, जबकि सिंथेटिक रिंकल नहीं होता है और इसे आयरन करना बहुत आसान होता है। दे आर नॉट अटैक्ड बाय द मॉथ्स एंड द मोल्ड्स। नेचुरल फाइबर से जो कपड़ा बनता है, नेचुरल क्लॉथ जो होता है, वो कीड़ा मकोड़ों से, बग्स वगैरह से क्या होता है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से ख़राब हो जाता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होता है उससे ये ख़राब नहीं होता। अगर आपको